आज हुई थी और आपने 500 का नोट दिया था कि किसान हो गया कर्जदार, संपूर्ण कर्जे माफ किए जाए। और सुनाओ, 40 साल से जो भानु कहता है वही करके दिखाता है। हम यदि हमारी मांगे पूरी होंगी तो। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की ओर से किसान की समस्याओं को लेकर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जितने भी आंदोलन किसानों के लेकर देश में चल रहे हैं वो सब किसान आंदोलन ना होकर राजनीतिक आंदोलन है। अरे भानु एक होता है, भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। सूर्य एक होता है, सूर्य एक होता है और पूरे भूमंडल को प्रकाश देता है। ये भानु की आदत है और फ्री में प्रकाश देता है। तुमसे भी कभी सूर्य ने 1 रुपया नहीं लिया होगा, लिया है क्या? हाँ, तो ऐसे ही सूर्य फ्री में प्रकाश देता है, लेकिन एक आदत होती है, जब गर्मी पे आता है तो कपड़े उतरवा देता है। ये है बात। सर, जब वो लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं जितने किसान हैं, तो उन किसान को समझाने के लिए क्या आप उनके पास जाएंगे क्या? किनको? जो किसान वहाँ धरने बैठे हुए हैं। ऐसा मैं डकैतों और लुटेरों आतंकवादियों के पास कभी नहीं जाऊंगा। वैसे देश का कोई गरीब से गरीब किसी भी बिरादरी का व्यक्ति जिसके 1 रुपया न हो उसको मनाने जा सकता हूं, उसके पैर छूता हूं। क्यों? कि तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंध गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब ईश्वर के अंश हैं। लेकिन डकैत, चोर, आतंकवादी के पास कभी नहीं जाऊंगा। कृषि कानून का आज से 1 साल पूरा हो चुका है। अब एक भैया, अब आप नाराज हो जाओगे। अब इनकी दो, ये एक थे। हाँ चलो बताओ। सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है जी, जो आपने मांगे अभी रखी हैं, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? महाभारत होगा। नहीं, मांग ना पूरी होगी तो क्या राकेश टिकैत के साथ जाएंगे? अरे राकेश टिकैत कोई परमात्मा है जो उसके पास जाऊंगा? क्या है राकेश टिकैत? राकेश टिकैत रोंगटे के बराबर नहीं मेरी। राकेश टिकैत हल्ला रखा है पुलिस का, दिल्ली पुलिस का सिपाही। और जब मैं था प्रदेश अध्यक्ष, और राकेश टिकैत कौन है? राकेश टिकैत चोटा का बड़ा तुम नाम ले रहे हो टिकैत का। मैं क्यों जाऊंगा उसके पास? जी, कौन का समर्थन? कौन भाजपा को? अरे भाजपा हमारी बात मानेगी तो समर्थन करेंगी, और क्या नहीं बुलाएंगे। ए सुनिए, भाजपा को नहीं बुला रहा, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को बुला रहा। मुझे नहीं बात पता कौन सी पार्टी की देखने के लिए बुला रहे हैं, किसी पार्टी को नहीं बुला रहे हैं। और सुनो, समर्थन सुनो, पार्टी के लोग आएंगे, भाजपा के लोग आएंगे या अदर भी पार्टी के लोग आएंगे? कहाँ? हमारी मांग पूरी करेंगे जो हमारी। अरे भैया या बूढ़े भावरत चो बना रहे हो। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री मुखिया को और देश के मुखिया को बुलाकर दिखाना चाह रहा हूं। न भाजपा आ रही, न सपा आ रही, न बसपा आ रही, न सोनिया गांधी। बल 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 किसानों का, भानु को बल जी। संघ काय के भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राकेश टिकैत पर दलाली का आरोप लगाते हुए कहा कि राकेश टिकैत कांग्रेस पार्टी का मोहरा बन चुके हैं। किसान समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। इसलिए भानु गुट ने 3 अक्टूबर को फिरोजाबाद में किसान महापंचायत का आयोजन किया है और इस आयोजन में प्रदेश के सीएम और देश के पीएम को आमंत्रित किया गया है कि वो इस आयोजन में शामिल हों और किसानों की समस्याओं की सच्चाई जानकर फैसला लें। हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 पे है किसान आयोग में सभी सदस्य और अध्यक्ष किसान रहेंगे। 75वां स्वतंत्रता दिवस हो गया। किसान विरोधी नीति है, किसान पैदा करता है और सरकारें लगाती हैं, लगा नहीं पाती, इसलिए किसान हो गया कर्जदार, संपूर्ण कर्जे माफ किए जाएं। तीसरा है खेतों में उपयोग होने वाली सारी चीज़ों पे, चाहे वो दवाई हो, कीटनाशक हो, डीएपी हो, यूरिया हो, डीजल हो, किसानों को सब पे सब्सिडी दी जाए। चौथी है गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए, और गन्ना मूल्य जो बकाया है अभी
माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दिलवाया है, लेकिन उसके बाद भी बकाया है। हम कह रहे हैं बकाया है किसानों का, गन्ना किसानों का, वो मूल्य जल्दी से जल्दी, क्योंकि लंबा है इसलिए कुछ ब्याज देके किसानों को दिया जाए। जी राकेश टिकैत के खिलाफ बराबर बोलते रहते, लेकिन फिर भी सरकार तवज्जो नहीं दे रही है आपको। हमको नहीं तवज्जो दे रही है। हमें ऐसा है, हम राकेश टिकैत के खिलाफ नहीं बोलते, जो कहते हैं वो सही कहते हैं। राकेश टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत के सामने ही दलाली करने लगा था, उसके बराबर लुटेरा देश में नहीं है कोई। और महेंद्र सिंह टिकैत ने इलाहाबाद में हमसे खुद कहा था कि भान प्रताप हमारे राकेश टिकैत को समझाओ, ये मेरी सारी कमाई जिंदगी की ईमानदारी पे बट्टा लगा रहा है। तो मैं राकेश टिकैत के खिलाफ क्या बोलता हूँ, जो सही बात है। 10 करोड़ रुपया लिया था नोएडा से, जो आगरा तक रोड बना था, किसानों को जो किसानों को मिलना चाहिए उसका मुआवजा, उस मुआवजे में कितनी देर कर ले, उसमें 10 करोड़ रुपया लेके गया था। तब वहां के किसानों ने मुझे बुलाया था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब खिलाफ? जब आपको पता था कि राकेश टिकैत दलाल थे, तो आप गाजीपुर में उसके साथ शामिल क्यों हुए? अरे मैं नहीं गाजीपुर में शामिल हूँ, कौन कहता है गाजीपुर में शामिल हूँ? वहाँ पे शामिल- अरे सुनिए, मैं अलग गया था, अलग चिल्ला बॉर्डर पे, और मेरा, अरे मेरी सुनो, आप क्यों चले आए? मेरी सुनिए, आप आए क्यों? मेरी सुनिए, आए तो यूं, मैं तो सुनिए, मेरा मांग पत्र अलग था, मुझे नहीं पता था ये लोग जाएंगे। मैं तो किसान आयोग का गठन को लेकर और कर्जे माफा को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी पंचायत करना चाहता था। हमारे लोग गए, चिल्ला बॉर्डर पर रोके गए। चिल्ला बॉर्डर पर और कोई संगठन नहीं था। गाजीपुर हम कभी नहीं गए और न उसके साथ रहे। 27 को इसलिए आ गए कि 26 को उसने जो कारनामे किए दिल्ली में 525 पुलिस वालों को तलवारों के बल पर घायल किया गया। लाल किले पर जो दूसरा झंडा कौन है? गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर के किसानों ने। ये सुनिए, नेक्स्ट सुनिए, जब सारे प्रेस के लोग, सारे बुद्धिजीवी लोग कहने लगे ये किसान नेता नहीं, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये लुटेरे हैं, ये बदमाश हैं, हमें भी सुनने को मिला। तो हमने कहा अब फिर करेंगे आंदोलन, फिर मांग रखेंगे कभी, अब यहाँ से चलो। एक सवाल और है सर। जी आपने कहा है कि किसान आंदोलन को फंडिंग मिल रही है कांग्रेस से। जब आपको ये पता था तो आप चिल्ला बॉर्डर पर भी उसी पंचायत में क्यों पहुंचे? कौन सी पंचायत में? उसी पंचायत, आपने कहा ना कि किसान आंदोलन में हम अरे हम काहे को कौन पंचायत में पहुंचे यार भैया? आपको पता था कि किसान फंडिंग कांग्रेस से मैं तो दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान, भारतीय किसान भानु, गाजीपुर न गए हम, न उनके 12 बार की उनकी जो भी गाजीपुर में आपका बैनर बाकायदा मौजूद था। हमारा गाजीपुर में कौन ने कहा है? हम कह रहे हैं सर, गाजीपुर में हमारा भी अंदर बैनर लगा हुआ था। किसने लगाया? बैनर तो आपका भी लगवा दें। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बैनर नहीं, लगा बैनर तो आपका भी कहीं लग सकता है। एक दिन भी सुनिए, 10 में अलग हुआ हूँ, 10 में टिकट से, जी मैं खुद मौजूद था वहाँ। 10 में टिकट से अलग हुआ हूँ। तब से सितंबर माह में आप एक कार्यक्रम करने वाले थे जिसमें आपने बताया था कि योगी जी को भी बुला रहे हैं, उस कार्यक्रम का क्या हुआ? 3 अक्टूबर को है। बता तो रहे 3 अक्टूबर को करवा रहे भाई साहब, और उसमें मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं। आपको कहा है आप लिख दो कि मुख्यमंत्री, मेरी बात सुनो, मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं, और आज शाम या कल सुबह या कल शाम या परसों सुबह जब मुख्यमंत्री जी समय मिलेगा तभी उन्हें निमंत्रण देंगे। लेकिन देंगे, 1 मिनट सुनो, देंगे मुख्यमंत्री जी को भी, देंगे कृषि मंत्री को, देंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को, और निमंत्रण देंगे माननीय दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री को, और 1 मिनट, और अपने ब्रजेश पाठक कानून मंत्री, 5 मंत्री को बुलाएंगे। सवाल और है। बताइए 8 महीने से चल रहा है किसान आंदोलन। क्या? 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। आने वाले चुनाव में किसानों की वजह से कितना नुकसान होने वाला है? ऐसा है, किसान वो उन किसानों की कह रहे हो, उन किसानों की कह रहे हो, उन सुनिए, जिस मैदान में फंडिंग से राकेश टिकैत ने जिस मैदान में फंडिंग से पंजाब के और हरियाणा के लोग बुलाए और कहा है कि मैं एक बात नहीं की किसानों के बारे में, कहा है मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भगा दूंगा, वहां पहुंचा दूंगा उत्तराखंड, और उनको पहुंचा दूंगा गुजरात। और उसी मैदान में किसान, उसी मैदान में 26 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, राकेश ने की, उससे दूने लोग होंगे। एक सवाल और है। एक इतना भी
इलेक्शन में इतना भी नुकसान नहीं कर सकता। क्यों? कि वो एक बार अपने क्षेत्र में, अपने उसी क्षेत्र में खतौली से एमएलए का चुनाव लड़ा था, 2000 वोट आए थे, और वो जाके फिर बागपत से लोकदल के टिकट से एमपी का चुनाव लड़ा था, लोकदल की टिकट से, तो 8000 वोट आए। ऐसा आदमी चुनाव में असर डाल देगा? और चुनाव 40 साल से जो भानु कहता है वही करके दिखाता है। हम यदि हमारी मांगे पूरी होंगी तो, हमारी मांगे पूरी होंगी तो लगा रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम किसी के पीछे भागते हुए। आज हुई थी और आपने 500 का नोट दिया था, और आपके पॉलिश करवाने जो जूता ले गया उसने 1 पैसा बचा के नहीं दिया। हाँ, ठीक है, बड़ा खुश हुए वो कि ठीक है हमारे जूतों पे आज 500 में पॉलिश हुई है। तो ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा लोकतंत्र है माननीय मंत्री जी? आपके जूतों में एक बार में पॉलिश 500 में, और उस समय पे आप 300 रुपया दे रहे हैं भारत के स्वतंत्र नागरिक को 1 महीना के लिए। जूता पहन ले, रोटी खा ले, दवाई ले ले, कपड़ा बनवा ले, जो कुछ भी करना 1 महीने में कितने में करे? 300 रुपये में। आपके जूतों में पॉलिश 500 रुपये में। ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हमने उसी समय से मांग करी है कि 60 साल पूरी करने के बाद हर जाति और हर धर्म के किसान मजदूर को जो मतदाता है 10,000 रुपये लोकतांत्रिक प्रणाली से चुने हुए हमारे महाराजा धीराज, पहले राजा होते थे, अब प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन राजा ही है हमारे लिए। तो वो अपनी जनता को बुढ़ापे में 60 साल पूरी करने के बाद जब मजदूर और किसान पे काम न हो तो उनके पास पूरा सिस्टम है, लेखपाल हैं, कानून गो हैं, नायब तहसीलदार हैं, वो हैं, सब मालूम पड़ जाता है। रिपोर्ट लें और 10,000 जीवन यापन भत्ता दें, 10,000 जीवन यापन भत्ता। दूसरी, ये जो कुछ दिन पहले चला था कि किसान धान काट रहा है, उसमें से धान जिसमें से चावल निकलता है वो निकाल रहा है, और उसका जो नीचे का पराली हम कहते हैं प्यार, कई जगह पे पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में कई तरीके से उसका नाम लिया जाता है। उसको जलाएगा तो शासन ने ऑर्डर कर दिया था मुकदमा लगाया जाएगा। तो उसे कहाँ ले जाए? अपने खेत में जला रहा है, अपने खेत में जला रहा है, और बिना उसको जलाए दूसरी फसल नहीं बोई जा सकती है, तो उसकी मजबूरी है जलाना। इसलिए इस तरह के मुकदमे न लगाए जाएं, ये हमारी मांग है। और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में लगभग 21-22 साल से किन किन की सरकारें रहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस जगह हम 3 अक्टूबर को एमलिया, उमरगढ़, तहसील टूंडला, जनपद फिरोजाबाद में, जहां पर 32 साल पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने हमें हमारे क्षेत्र की भीड़ में प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, वही अभी कार्यालय चल रहा है। पहले था किसान यूनियन का, अब है भारतीय किसान भानु का प्रदेश का कार्यालय। वहाँ हम मीटिंग करेंगे। उस जिले में 25 साल से नहर बम्मा में पानी नहीं है, हाथरस ब्रांच में नहीं है, सगरौली रजवा में नहीं है, टूंडला तहसील है, टूंडला के इर्द गिर्द जितने भी माइनर हैं, बम्बिया नहर जो भी कहते हैं आप, उनमें पानी नहीं है। उनमें देखा हमने, ये पतीली में एक चावल देख के दिख जाता है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की मांग है माननीय उत्तर प्रदेश के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, देश के लिए प्रधानमंत्री से आदेश करें कि नहर बमों की सफाई करवावे, चेकिंग करवावें। और किसान अन्नदाता है, बिना अन्न के जीवन नहीं रह सकता, इसलिए किसानों के लिए नहर बम्मा सिंचाई की साधन उपलब्ध कराई जाए।